Bismillahirrahmanirrahim. Today our lesson would be used to, use of, used to. It is also so interesting whenever you will be able to use the such type of function in any type of your conversation or in any type of your writing, it would be so beneficial for you people. सिंपल सी बात है, जब गुजरा ज़माने में ही वो जो माजी का ज़माना है जो बीत गया है, कोई भी काम आदतन या मामूल के मुताबिक हम लोग सरअंजाम देते रहे हों तो टारगेट लैंग्वेज में, मैंने पहले सबको में भी बताया है कि टारगेट लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको आप लोगों ने कोशिश करके सीखनी होती है। कैसे? कोशिश के साथ सीखनी होती है। और इसके लिए आपको क्या चाहिए होते हैं? उस ज़बान के रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसके लिए यूज टू का हम लोग फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। किसका? यूज टू। अब आगे हमारा जस्ट लाइक निशानी के तौर पर हम लोग लेते हैं कि हमें अपनी ज़बान में जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है इसमें हमें पहचान करनी होगी कि हम वो कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम यूज़ करके इस यूज टू को टारगेट लैंग्वेज में इस्तेमाल कर पाएँ। तो चंद निशानियां मैंने यहाँ पर लिखी हैं। इनमें एक जाया करते थे, यानी ये माजी में एक मामूल, एक आदत को चीज़ जाहिर कर रही है। खेला करते थे, बैठा करती थी, रहा करता था, वगैरह वगैरह के अल्फाज इसमें इस्तेमाल होते हैं। यानी हमारी अपनी नेशनल लैंग्वेज में या हमारी अपनी कौमी ज़बान में हम लोगों को जब इस तरह के निशानी वाले अल्फाज मिलेंगे तो तब हम टारगेट लैंग्वेज में अपना यूज टू को इस्तेमाल कर पाएंगे। चंद मिसालें मैंने यहाँ लिखी हैं। हम बचपन में गांव में रहा करते थे। एज यूजुअल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों ने हमेशा एक मौजू पर लिखना सीखना है। मसलन हम लोग इसको बता सकते हैं, मैं और मेरा बचपन, हम और हमारा बचपन। इस एक मौजू को इसी वजन के साथ हम लोग लिख सकते हैं। और अगर हम किसी के सामने बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं। हम बचपन में गांव में रहा करते थे। मेन निशानी रहा करते थे, वर्ब के साथ करते थे, आदतन या मामूलन जाहिर होगा। हम गांव के मदरसा में तालीम हासिल किया करते थे। देखा, हमने बचपन ले लिया, गांव ले लिया और इसी के साथ हम इन फिक्रात को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। एक हमारा कंपोस्ट किस्म का पैराग्राफ बन जाएगा। बच्चे गर्मियों में दरख्तों की छांव में बैठा करते थे। गांव के बुजुर्ग बच्चों को इखलाकी कहानियां सुनाया करते थे। Whenever you are just like going to write something, so then you would have to make an image in your mind and you feel as if you are there, because you should create in a set type of the image in your mind, and while using that image in your mind you would be write everything. Okay? बच्चे गर्मियों में दरख्तों की छांव में बैठा करते थे। अब यहाँ पर हम एक और बात बता दूँ, यहाँ पर गांव में रहा करते थे, गांव के मदरसा में। हम इस फिक्रे को मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी एक मेन आइडिया फिक्रे में हम लोग ले लेते हैं और उस मेन आइडिया के अंदर से हम मज़ीद ज़ैली फिक्रात निकालते चले जाते हैं। इस तरीके से हमारा जो पैराग्राफ का जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ता चला जाएगा और हमारी जो सेल्फ राइटिंग है वो डिवेल्प होती चली जाएगी। गॉट इट? हम गांव के मदरसा में तालीम हासिल किया करते। अब मदरसा की बात आ गई, स्कूल की बात आ गई। और यानी आप यहाँ पर जानते हैं कि स्कूल के अंदर हम बेशुमार और भी एक्टिविटीज़ सरअंजाम दे सकते हैं। स्कूल में हमें फलां टीचर्स बड़ी मेहनत से पढ़ाया करते थे। वो हमें जो है वो हमारी
शरारतों पर हमें मामूली सी सरजनशें भी कर दिया करते थे, वो हमारे अच्छे कारनामों पर या हमारे अच्छे कामों पर असाज़ा इकराम हमें जो है वो तारीफ़ी अल्फाज भी हमारे गोश गुजार किया करते थे, राइट, या हमें शाबाशी दे दिया करते थे। यानी एक आइडिया लेकर, एक वर्ड उसका आइडिया लेकर उस वर्ड्स को आप एक्सपेंड करते जाएंगे। आपका जस्ट लाइक मैंने बोला, द वॉल्यूम ऑफ योर पैराग्राफ वुड बी द राइजन with the psi type of the idea, and in this way you would fill the whole paragraphs, the needs of the all the types of the information there. Okay, यहाँ पर आगे की तरफ जाते हैं। बच्चे गर्मियों में दरख्तों की छांव में बैठा करते हैं। It doesn't mean that only the children used to sit there. You should make an image, another image is there. वो वहाँ आंख मचोली की खेला करते थे, वो वहाँ जो है वो गुल्ली डंडा खेला करते थे, वो वहाँ पर जो है वो कांच की गोलियां खेला करते थे, वो वहाँ इस तरह के दूसरे छोटे मोटे, यानी यू वुड हैव टू एक्सपेंड दैट आइडिया विद योर ओन इमेज, विद द हेल्प ऑफ योर ओन इमेज, विद द हेल्प ऑफ योर ओन इंफॉर्मेशन। ओके, गांव के बुजुर्ग बच्चों के इखलाकी कहानियां सुनाया करते थे। इन द सेम मैनर यू वुड आल्सो द मेक सम अदर इमेजेस विच आर रिलेटेड टू द गांव के बुजुर्ग, द ओल्डीज, द एल्डर्स। ओके, औरतें बच्चियों की तरबियत किया करती थी। अब यहाँ इसमें भी आप नए आइडियाज निकाल सकते हैं, नई नई चीजें निकाल सकते हैं, यानी एक फिक्रे से 2, 4, 5, 7, 10 फिक्रे बना सकते हैं। बस आपका इमेज जो है या आपका आइडिया जो है वो इसके लिए रिस्ट्रिक्ट हो। ओके, वो अमूरे खानादारी सिखाया करती थी। गांव के किसान अपनी फसलों के बारे में गुफ्तगू किया करते थे। यानी यहाँ हम लोग इसको मजीद आगे की तरफ लेकर जा सकते हैं कि शाम के वक्त गांव के बुजुर्ग गांव की चौपालों में बैठा करते थे। वो वहाँ अपने मुख्तलिफ किस्म के अमूर ज़ेरे बहस लाया करते थे। वो एक दूसरे को मशवरा दिया करते थे, वो एक दूसरे की छोटी मोटी खुशियों में शरीक हुआ करते थे, वो एक दूसरे के दुखों में शरीक हुआ करते थे। वी आर क्रिएटिंग द मोर एंड मोर आइडियाज फ्रॉम सच टाइप ऑफ सेंटेंस। तो इन दिस वे यू वुड क्रिएट द बल्क साइज ऑफ the such type of information, and you would not only be able to write it, but if you would ask you, if someone would ask you to relate the such type of the memories of the past, so then you would be easily by using the used to, you are relating the such information with other people. Okay, now we would come to the rule of and the you can say that the principle, rules, regulation, whatever. First of all, you would use as usual file. I have told you about that. File subject is divided into two portions. If you say that the noun subject, then it would become the noun subject. Just like बच्चे noun subject, गांव के बुजुर्ग noun subject, औरतें noun subject, गांव के किसान noun subjects. Okay, and some other way that the subject which are related with pronouns. Pronoun subject, you would easily say that. Okay, subjects, you can say that the subjects, you can say that doers, you can say that actors, and after subject or the doers or actors, the main thing is the used to, and then the first form of the verb, simple first form, which would say that the plural form of the verb. Okay, and at last one is object. Now we would come to the exercise and the practice of such type of sentences. Just like I have written there that but हम बचपन में गांव में रहा करते थे. We used to live in village in our childhood. In childhood, in our childhood. You can write in our childhood whether they are written the our, apne or not. You can be make it. You can be use it. Okay, then
हम गांव के मदरसा में तालीम हासिल किया करते थे। वी यूज टू गेट एजुकेशन इन स्कूल ऑफ विलेज। हम विलेज स्कूल नहीं लिख सकेंगे क्योंकि उसके लिए आप लोगों को बाज़ औक़ात आपने देखा है विलेज स्कूल। व्हाट्स विलेज स्कूल? ओके, you cannot use the apostrophe here because we use the apostrophe in the living things. With the living things we can use the apostrophe with living things, just like human beings. Okay, because school or village is a dead thing, it's not living thing, so we would use the of there. Okay, children used to sit under the shades of trees in summer. बच्चे गर्मियों में दरख्तों की छांव में बैठा करते थे। It's so easy. You are just like watching it at the repetitions of the used to, and nothing more than that. We used to get education. Children used to sit under the shades, elders या oldies. Just like here, the mentioning you before you, the difference between the elders or the oldies. Elders हमारे खूनी रिश्तेदारों के लिए इस्तेमाल, किनशिप जिसको आप कहते हैं, किसके लिए? किनशिप। Whereas the elders, बुजुर्ग जो हमारे किनशिप में नहीं होते और होते हैं लेकिन हम उनकी इज्जत करते हैं, उसके लिए हम ओल्डीज इस्तेमाल करते हैं या ओल्डर्स। जबकि जो खूनी रिश्तेदार होते हैं उनके लिए हम एल्डर्स इस्तेमाल करते हैं। एल्डर्स यूज टू टेल मॉरल स्टोरीज टू चिल्ड्रन। डायडेक्टिक स्टोरीज भी कह सकते हैं, मॉरल स्टोरीज भी कह सकते हैं। Whenever you would have a treasures of the vocab in your the memory box, then you are the totally free whatever the word you want to choose for such type of sentences. Then the women used to train the girls. औरतें बच्चियों की तरबियत किया करती थीं, वो अमूरे खानादारी सिखाया करती थीं। They used to teach them about the domestic affairs. Here I am just like telling you the once again, they used to teach them about the domestic affairs, अमूरे खानादारी. Okay, and I hope that you would have to learn it. This type of information, it is so easy, it is so interesting, and you can make your own paragraphs, you can write your own memories with the just help of the used to. I hope that you would have to enjoy it. Thank you.